चलिए समझिएगा, हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी जान गए थे, कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो भी था वो सारा सिस्टम हम समझ गए थे। फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ लिए थे, जितने भी चीज़ था लमसम में पढ़ चुके थे। समझाते श्रेणी, सम्मूलक श्रेणी, क्रियाशील समूह, ये सब हम समझ गए थे। क्लियर है। आज हम लोग क्या समझेंगे, समावयवता। देखो कि एक समावयवता जो होती है ना, एक घटना होती है किसी भी कंपाउंड के अंतर्गत। अब ये होता कैसे है, कोई भी यौगिक है उसके अंदर यह क्रियाएं संपन्न होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समावयवता। अब देखिए समावयवता कहते किसको है, ध्यान से समझिएगा और आराम से बुझिएगा तो जिंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। समावयवता हम बोलते हैं वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र सेम समान हो, सेम मतलब जनता है समान हो, तथा अणु के जुड़ाव के आधार पर उसका भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न हो, उसको बोलते हैं समावयवता। याद हो गया क्या? ध्यान से समझिएगा और इसको दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र समान रहेगा, ठीक है, संरचना के आधार पर उसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, समावयवता। देखिए मतलब समावयवता नहीं, इसको आप समावयव बोल सकते हैं। और यह घटना जिस यौगिक में घटेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं समावयवता। क्लियर, समझ में आ गया सबको? अब देखिए समावयवता को जो साइंटिस्ट है सुविधा के अनुसार दो पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला बांटा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, दूसरा बांटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हिंदी में अगर बोले एक भाई हिंदी हमको उतना आता होता नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, कुछ मैं इंग्लिश में ही बोल दूंगा और कुछ हिंदी में बोलूँगा, आप समझ लेना आराम से। देखिए स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के मतलब हुआ संरचनात्मक समावयवता, ठीक है ना। अब संरचनात्मक समावयवता क्या हुआ, इस संरचना में अंतर के कारण जो समावयवता उत्पन्न होता है। अब समझिएगा कैसे बोलेंगे, इसको बनाएंगे कैसे। तो संरचनात्मक समावयवता मैं बारीकी से डिफिनेशन देते जाऊंगा सबका और समझाते जाऊंगा। अभी जो वर्तमान में है उसको समझ लीजिए। संरचनात्मक समावयवता को 5 पार्ट में बांट दिया गया। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। पहला कौन सा पार्ट है? श्रृंखला समावयवता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म रियल में होता क्या है, तो ध्यान से समझा देंगे कि क्या होता है। पहले पार्ट आप समझ लीजिए कि ये कितने होते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, स्थान समावयवता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। और तीसरा होता है आपका क्रियाशील समावयवता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और चौथा आपका होता है मध्यावयवता, जिसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। और पांचवा आपका होता है चलावयवता, जिसको बोलते हैं टाइटोमेरिज्म। क्लियर, समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी नहीं। ये किसका पार्ट है, तो संरचनात्मक समावयवता का। क्लियर है। अब दूसरा पार्ट में जब हम जाएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, जिसको हिंदी में आप लोग बोल सकते हैं आकाशीय या त्रिबीम समावयवता, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो त्रिबीम समावयवता, त्रिबीम द्विबीम समझते हैं? त्रिबीम क्या होता है, द्विबीम क्या होता है, जानते हैं? नहीं जानते हैं? द्विबीम का मतलब हुआ जिसमें एल और बी हो, उसको द्विबीमीय बोलते हैं। त्रिबीम का मतलब हुआ जिसमें एल बी एच तीनों हो, उसको क्या बोलते हैं, त्रिबीम बोलते हैं। समझ रहे ना? तो उसको द्विबीमीय त्रिबीमीय आप ऐसे बोल सकते हैं। मुझे समझ में आ गया, किसी को परेशानी नहीं। तो इसको सुविधा के लिए 3 पार्ट में बांटा गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। पहला क्या है, तो ज्यामितीय समावयवता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा होता है, इसमें मुख्य वो जो पार्ट आते हैं वो देखते होंगे, सर्वोपनात्मक और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये एक आइसोमेरिज्म होता है जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बीच में आ जाता है। समझ रहे हैं? तो बारीकी से इस सबको हम लोग समझेंगे कि रियल में ये होता क्या है। तो ये नाम 5 देख लीजिए, किसी को परेशानी है।
कैसे कैसे पार्ट हुआ ये भी समझ गए। अब देखिए समावयवता होता क्या है। समावयवता डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर पर, अर्थात यदि किसी कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर बनाइएगा तो वो स्ट्रक्चर के अनुसार समावयवता की घटनाएं घटित हो जाती है। कि कितना समावयवता इसमें बनेगा तो वो डिपेंड किस पर करेगा, यौगिक पर। किस पर, यौगिक की स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर समझते हैं जी, संरचना पर, किसी को परेशानी नहीं। अब जैसे मान के चलो आपको 10th लेवल में जो आता है, ये अगर मैं इतना बता दूं तो 12th लेवल तक आप कान में तेल देकर के आराम से सो जाओ, किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। ये PCMB 100% गारंटी है। लेकिन 10th लेवल में उतना लिमिट है, सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस लिमिट है। आपको मतलब हम ये सिखा सकते हैं कि समावयवता होता क्या है, तो ये सब बता देंगे। टाइप समावयवता कैसा चलता है ये सब मैं बता सकता हूँ, टोटल चीज बता दूंगा। लेकिन ये है कि आप इसको अगर सही पर लीजिएगा, 10th लेवल 12th से टेक कर जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्लियर, समझ में आ गया, किसी को परेशानी नहीं। चलिए बारीकी से हम लोग अध्ययन करते हैं और समझते हैं समावयवता कहते किसको है रियल में। मिटा दें सबको, किसी को परेशानी नहीं। चलिए ध्यान से समझिए। पहले हम लोग समझ लेंगे कि समावयवता के 3 चीज। पहला क्या, देखिए इसका डिफिनेशन आप 3 पार्ट में बांट करके याद रख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। पहला क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्लियर है, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर अपना याद रखिएगा, क्या स्ट्रक्चर, यहां लिखिएगा डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर है। अर्थात इसको आप आराम से बना सकते हैं डिफिनेशन के अनुसार कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अनुसूत्र सेम और संरचना के आधार पर या आणविक जुड़ाव के आधार पर, जैसे मन तैसे बोल दो, परिभाषा साइंस में उसके सूत्र के अनुसार बन जाता है, समझ रहे हैं। अब ये ना है कि जो बुक में लिखा है वही बोलना है, जरूरी ना है। आप वहाँ देखते हैं एग्जाम में बोल देता है परीक्षार्थीगण कृपया अपने शब्दों में उत्तर दें, विद्यार्थी देता है गैस पेपर के उत्तर, तो वहाँ नंबर कितना आता है, वही थोड़ा गिना चुना नंबर आ जाता है, क्लियर है ना। तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ आपका स्ट्रक्चर हुआ और डिफरेंट होना चाहिए क्या, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल का मतलब हुआ भौतिक गुण और केमिकल का मतलब हुआ रासायनिक गुण। ये दोनों अलग होना चाहिए किसी भी कार्बनिक यौगिक का, क्लियर हो गया। तो देखिए अब समझते हैं, अगर अनुसूत्र तो बोला सेम है, क्लियर है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां मैं ले लेता हूं C2H6O, ले लिया ना, ये कंपाउंड मैंने ले लिया, क्लियर है। पहले एक चीज समझ लेना कि जैसे आपको पूछेगा क्वेश्चन में समावयवता क्या है, समावयवता क्या है, पेंटेन, हिंदी में लिखा बच्चों, पेंटेन की समावयव को लिखें। देखो सवाल यह है, यही आपको 5 नंबर का दे देगा और ये मुश्किल से 1 से 2 लाइन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समावयवता की जो घटना होती है, यदि आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों में चलिएगा तो ये 3 से ऊपर वाले कार्बन में होता है, क्लियर है। हाँ, यदि उस कंपाउंड के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तो वो 2 से स्टार्ट हो जाती है और समावयवता को दिखाना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, क्लियर, समझ में आ गया, किसी को परेशानी नहीं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर पूछा समावयवता क्या है, डिफिनेशन आप दे दीजिएगा। अब बोलता है पेंटेन के सभी समावयव को लिखें, ऐसा बोल दिया। तो पेंटेन का सूत्र क्या होता है, C5H12 होता है ना जी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या होता है, C5H12। अब देखिए C5H12 को अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो इसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं। पहला पार्ट कौन सी, CH3, CH2, CH2, CH2 और यहाँ क्या CH3, क्लियर है।
इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल पेंटेन। और दूसरा जो आप देखिएगा कि दूसरा पार्ट में, इसी को आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH3, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। देखिए समावयवता कैसे निकलता है, ध्यान समझिएगा। इसको और एक और तरीका से हम इसको नचा सकते हैं। कैसे नचाएंगे तो ध्यान से देखिए, CH3 ऊपर लिखे, यहाँ लिखे, देखिए इसको अब दूसरा तरीका से कैसे लिखेंगे, CH3 CH3 CH3, इधर भी लिख सकते हैं CH3। इसको हम लोग बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन। क्लियर है? तो देखिए अब पूछेगा पेंटेन के कितने समावयव होते हैं, तो क्या होगा? 1 2 1, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर है ना। तो पेंटेन के समावयवता कितना निकला? 3। और अगर ब्यूटेन का देखिएगा तो उसका स्ट्रक्चर बनाओ, उससे पता चल जाता है समावयवता की संख्या कितनी होती है। और जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं, उस सब का समावयवता उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर जितना बनेगा उसका समावयवता उतना उसमें उत्पन्न हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए पेंटेन के बाद हेक्सेन में जाइएगा, उसका भी आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, जितना समावयवता बन सकता है। क्लियर है? किसी को परेशानी नहीं। अब देखिए यहाँ तक समझ गए ना। तो अब समावयवता रियल में होता क्या है तो ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी जैसे मैं ये बनाया था तो ये मैं आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है 10th लेवल में। क्लियर है ना। अब दूसरा जो पॉइंट होता है ना, जैसे मान के चलिए कि मैं यहां ले लिया C2H6O, लिया ना, अनुसूत्र तो एक है नहीं जी, किसी को परेशानी हो। अब देखना, इसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। इससे 2 यौगिक कौन सा बनेगा तो आराम से आप देख लीजिए। पहला इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2OH लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए इसी यौगिक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3OCH3। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्लियर है ना। अब देखिए अणु के जुड़ाव के आधार पर या परमाणु के जुड़ाव के आधार पर या संरचना के आधार पर ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना। उसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर है ना। तो आप ध्यान से देखो, जो एल्कोहल का काम है क्या वही ईथर का काम है? नहीं है। एल्कोहल पीने से आदमी डांस करता है और ईथर पीने से सो जाता है। दोनों में डिफरेंस है, मतलब समझा? ईथर को जब आप सूंघिएगा तो बेहोश हो जाइएगा, एल्कोहल को पीजिएगा तो बेहोश नहीं होइएगा। मतलब बेहोश का मतलब कि थोड़ा होश हवास नहीं रहते, बोल में कुछ न तुम तब मौका हालो तो सुधरो। दारू पीमा तब बया हुए थे, नौटंक करते थे दारू पिए बुला के। तो दोनों में होता क्या है, जैसे दूसरा एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, इससे हम एसिटिक एसिड बना सकते हैं, इससे नहीं बना सकते। क्लियर है। इससे एस्टल्डिहाइड बनेगा, इससे नहीं बनेगा। दोनों में डिफरेंस यही है, भौतिक और रासायनिक गुण। हो सकता है इसका द्रव्यमान क्वथनांक कुछ हो सकता है, इसका निम्न हो, या इसका उच्च हो तो उसका निम्न है। क्लियर है। तो मतलब अगर कंपाउंड को देखें तो दोनों का भौतिक और रासायनिक गुण क्या है? डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है भाई? क्योंकि ये ईथर ग्रुप है और ये क्या है? एल्कोहल ग्रुप है। क्लियर, समझ में आ गया सबको? तो देखो ध्यान से अगर देखिएगा तो ये एक समावयवता की घटनाएं को क्या किया? घटित किया। उसी टाइप से आप देखो संरचना, ये हम जो बनाए हैं ना, ये भाई संघनित सूत्र है। क्या है? संघनित सूत्र और संरचना सूत्र दोनों जानते हैं ना। संरचना सूत्र क्या होता है और संघनित सूत्र क्या होता है, मैं वो पहले बता दिया। अगर संघनित सूत्र होगा तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओपन। ऐसे करके मैं बता दिया था, ऐसे करके लिखिएगा। ये सब क्या काम देगा जानता है रे? दया तक तो 10वां में है ना, तब तक ही काम देगा। समझ रहा है? ये बुढ़ाऊ के नियम है, बुढ़ा आदमी सबको पढ़ता है, मतलब बच्चा है। इसको H, इसको H, इसको H, O C H H H, ये क्या हुआ मेरा? संरचना। यदि आप संरचनात्मक लगाइएगा, जैसे डिफिनेशन में बोला कि वैसा यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो और संरचना के आधार पर उसका भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न हो, उसको समावयव कहते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है। क्लियर है? उसी टाइप से संरचना अगर बोलिएगा तो ये दीजिएगा, समझ रहे ना। अगर यदि आप वहां पर बोलिएगा अणु के जुड़ाव के आधार पर तो आप ये दे दीजिएगा,
आपका मर्जी। साइंस में आप जितना डेवलप कर सकते हैं उतना आपके लिए क्या है, फायदा है। क्लियर, समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं समाव्यवता का क्या होता है, आराम से देख सकते हैं। इसी का एग्जांपल अगर दें तो क्या होगा, C3 मैं बता दिया था कि यदि सम कार्बन हो, सम कार्बन का मतलब समझते हैं ना, सम संख्या किसको कहते हैं जी, जिसमें दूसरे पूरा पूरा भाग नहीं लगता और लगता है, अच्छा उसको सम बोलते हैं, और जिसमें नहीं लगेगा उसको क्या बोलेंगे, विषम बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। यदि सम संख्या हो कार्बन में तो आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, दो को सम्मूलक श्रेणी हम बता चुके हैं। अगर जिसको नहीं आता है वो जाकर के पिछले कक्षा को देख सकते हैं। OH और O एक सम्मूलक श्रेणी होता है, नहीं होता है, तो मैं बता दिया था जहां विषम कार्बन रहेगा वहां विषम कार्बन रहेगा, वहां ये दोनों सम्मूलक श्रेणी आएगा। क्लियर है। यदि कहीं विषम कार्बन हो तो वहां पर आपका विषम कार्बन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों सम्मूलक श्रेणी आ सकता है। क्लियर है ना, सम और विषम में। इस टाइप से मैं बता दिया था, बहुत ज्यादा सम्मूलक श्रेणी होता है। जैसे मान के चलो सम्मूलक श्रेणी में आप एक्टिव और सम्मूलक श्रेणी आप ले सकते हैं, एसिटिक एसिड को और दूसरे को ले सकते हैं, एस्टर को नहीं ले सकते। फिर ये दोनों क्या है, सम्मूलक श्रेणी है। ये समझ में आ गया, किसी को परेशानी नहीं। अब देखिए, अगर आप यहां पर सम कार्बन लीजिएगा तो ईथर और एल्कोहल को दिखा सकते हैं। यदि आप विषम लीजिएगा तो आप एल्डिहाइड कीटोन को दिखा सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को दिखा सकते हैं। एस्टर में आने के लिए 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, समझ रहे ना। इसलिए इसका आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, मैं बारीकी से हर एक का एग्जांपल दे देता हूं, आप आराम से समझ लेना। क्लियर है ना। चलिए अब समझिएगा कि मैं तो पहले दे दिया एल्कोहल का, दे दिया ना। इसी टाइप से यदि आप लीजिएगा C3H6O दिया ना, तो मैं क्या बोला, यदि विषम कार्बन हो तो वहां पर 2 सम्मूलक श्रेणी काम करती है, एक एल्डिहाइड और दूसरा क्या, कीटोन। कौन काम करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर हो गया, किसी को परेशानी नहीं। अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो इसको अगर हम देखें ध्यान से तो बहुत इजी होता है। क्या होता है, तो देख लीजिए, इसका संरचना आप बना सकते हैं CH3CH2 और यहां लीजिए C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। क्लियर है। देखिए अनुसूत्र यही है ना, ई का है एस्टल्डिहाइड बोलता है ना, प्रोपल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, प्रोपल्डी। 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोपल्डिहाइड हो गया। क्लियर है ना। अब दूसरा देखिए, इसी को हम बनाते हैं इधर आकर के, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। नहीं हुआ जी, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका क्या हुआ, कीटोन, डायमिथाइल कीटोन इसको बोल सकते हैं, या दूसरा क्या बोल सकते हैं, प्रोपेन टू ऑन, ये भी बोल सकते हैं, या 2 प्रोपेनोन। बता चुके हैं IUPAC नाम। यदि IUPAC नाम नहीं लिखने आता है तो आप ये सब नहीं समझिएगा। क्लियर है ना। नहीं समझिएगा तो वहां बोल दीजिएगा कि सर जी हम नहीं समझे, तो सर जी क्या करेगा, घूस नहीं जाएगा जी, ये सब बता चुके हैं। क्लियर, समझ में आ गया सबको। यस सर। किसी को कोई परेशानी नहीं जी, समझ गए ना। अब ध्यान से देखना, ऑब्जेक्टिव में सवाल कैसे पूछेगा और आपको जवाब कैसे देना है। जैसे मान के चलिए आपको पूछेगा कि निम्नलिखित यौगिक में, निम्नलिखित में किस यौगिक में समावयवता की कौन चीज घटना घटित होता है। देखना भाई, अगर इंग्लिश हिंदी में लिखने में अगर मिस्टेक हो, आकार हर्षिकार दीर्घिकार, तो वो सब आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। क्लियर है ना। तो ध्यान से देखिए, आपको ऑप्शन मिलेगा, 1 नंबर ऑप्शन आपको दे देगा। यहां पर आराम से देखना, कौन सी इथाइल खोलना होता है जी, C2H5OH एंड न, और दूसरा क्या दे देगा आपको, यहां पर दे देगा C2CH3OCH3, ऐसे दे देगा। बी नंबर में आपका ऑप्शन दे देगा CH3CH2CHO और कोमा, और दे देगा यहां आपका दे देगा क्या,
CH3 COCH3 और C नंबर में आपका दे देगा C2H9O CH3 CH2OH इधर दे देगा CH3 CH2OH या O दे देगा, इस टाइप से दे देगा CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और D नंबर में ऑप्शन दे देगा आपका AB दोनों। तो किसमें आप टिक मारिएगा? हाँ होगा जी। हाँ। इसका आंसर कौन होगा? डी नंबर। इसमें समावयवता घटता न है, क्यों? क्योंकि इसका अनुसूत्र सेम नहीं, इसका दोनों का अनुसूत्र क्या है? सेम है न है, इसका भी दोनों का अनुसूत्र क्या है? सेम है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि निम्नलिखित में किसमें समावयवता की घटनाएं घटित होती है। क्लियर समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी नहीं? सब समझ गए? आगे बढ़े हैं? चलिए आगे में जब आप लोग आइएगा तो अब हम लोग आएंगे समावयवता के प्रकार में। किसमें आएंगे? समावयवता के प्रकार में। समावयवता का प्रकार कितने प्रकार है? क्या वो? दूगो है जी। एक में कौन समावयवता? संरचनात्मक समावयवता होगा ना, और दूसरा क्या होता है? त्रिविम समावयवता। क्या होगा? त्रिविम समावयवता। क्लियर है ना? अब देखिए संरचनात्मक समावयवता क्या होगा और त्रिविम समावयवता क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका पहला जो पॉइंट है संरचनात्मक समावयवता, बोलेंगे वैसी समावयवता, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसके अनुसूत्र समान होगा। क्लियर है ना? और उसके परमाणुओं का जुड़ाव के आधार पर उसके संरचना में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संरचनात्मक समावयवता। ऐसे भी आप बोल सकते हैं दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिक इज ओनली ड्यू टू डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टू स्ट्रक्चर आइसोमेरिक। अर्थात इस प्रकार की समावयवता संरचना में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। क्लियर समझ में आ गया? किसी को परेशानी ना? अब देखिए कैसे संरचना में उत्पन्न अंतर के कारण उत्पन्न होगा, तो हम आप लोग को समझा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं? संरचनात्मक समावयवता, तो उसको समझ लेते हैं पहले। अब संरचना में अंतर कैसे हो जाता है? जैसे मैं कोई यौगिक लेता हूं, ठीक है ना भाई? कोई यौगिक क्या लूं? तो जैसे मान के चलिए C3H6 लिया ना। अब इसके संरचना में अंतर कैसे हो जाता है? तो देखिए संरचना में अंतर कैसे होगा। इसको अगर आप तोड़िएगा ना, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा? आप आराम से बना सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ना, 1 2 1 3 को है। इधर क्या हुआ? 2 1 3 3 6 पूरी गया ना। अब इसी को देखिएगा, इसके संरचना में बदलाव कैसे हो जाता है। इसी को हम बनाते हैं CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 इन्हें सटा लेंगे। अरे क्या बना? देखो अनुसूत्र सेम है, संरचना में अंतर हो गया। ओपन चेन है, ये क्या है? क्लोज चेन। ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? किसी को समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए संरचनात्मक समावयवता को आप किसी भी तरह से सिर्फ उसके संरचना में क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। जैसे अगला एग्जाम्पल की समझा जी? यस सर। नहीं समझा रे? हाँ। सब समझ गया ना? यस सर। अच्छा आगू बढ़े हैं? हाँ। अच्छा ये हुआ कौन चीज? इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? प्रोपमांगनीन होगा जी। हाँ सर। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। जब मैं हाइड्रोकार्बन का पाठ कर रहा था, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, वहां मैं बताया था 2 प्रकार नहीं, एक कौन? एलिफेटिक और दूसरा साइक्लिक। साइक्लिक में मैं बहुत सारा पाठ बता दिया था, जैसे एलिफेटिक बताए थे ना, और कौन चीज एलिसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक, इस टाइप से उसका पाठ हो गया था। अब आप अगर जाइएगा ना तो वहां पर उसका भी एक पाठ हो जाता है। अरे हम लोग जो देख रहे हैं 10th में सिर्फ कास्टिंग देखते हैं, कास्टिंग बुझता है, शो शुरू नहीं होता है। 11th में शो शुरू होता है। अब विद्यार्थी को पता चलता है 10th में आप लोग क्या देख लेते हैं?
कि आप लोग को इतना हिम्मत बन जाता है कि 11th में दुनिया में कोई मास्टर में बैठे तो समझ में आ जाते हैं मैं ऑर्गेनिक केनो पर दिक्कत नहीं, फिजिकल केनो पर गए। अगर 9th ठोस है तो आप वहां समझ लीजिएगा। अगर आपका 10th का इनऑर्गेनिक कंप्लीट है तो आप आराम से वहां समझिएगा। यहाँ मैं ही बताऊंगा 10th में धातु और धातु चैप्टर, ठीक है ना, वहाँ यहाँ भी फुल्ली डिटेल से बताया जाता है। और 10th में जब आप 12th में जाइएगा तो वहां पर भी है धातु और धातु, मेटल एंड नॉन मेटल, वहां भी है, समझ रहे। अब देखो वहां पर अगर आप जाइएगा तो इससे थोड़ा क्या पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे। और यहाँ सिर्फ ऊपर फटका मतलब समझ आना पड़ता है कि यहाँ समझ के रखते हैं और वहां सीख जाते हैं, क्लियर है ना। तो उसी टाइप से अगर यहाँ समझते हैं तो वहाँ 12th में आपको ऑर्गेनिक में 11th में जाइएगा तो किसी टाइप का दिक्कत नहीं होगा, ये 100% गारंटी मेरा है, समझ रहे ना। थोड़ा ध्यान से देखो, ये समझ गए। इसी टाइप से अब स्ट्रक्चर में संरचना में अंतर कैसे होगा तो देखिए ध्यान से देखिए। ये तो एल्कीन का लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, किसका, एल्केन का। किसका ले लेते हैं, एल्केन। एल्केन में किसी को ले लो, जैसे C5H कट 12 लिए ना, तो क्लियर समझ आ गया। यस सर। अब देखिए 10 का जैसे हम लिखेंगे इस संरचना में अंतर कैसे होता है, संरचनात्मक समावेशता कैसे पकड़ेंगे, तो अभी मैं तुरंत बताया था आप लोग को, नहीं बताए थे, क्या बताए थे, CH3 CH2 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 ने CH3 पांच को पूरी किया। अभी बताया इसका नाम नॉर्मल पेंटेन है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH3 आइसो। और इसी को बनाएंगे CH3 CH3 और इक्वंची CH3, इसको क्या बोलते हैं, नियो पेंटेन। संरचना मंत्र सब कह है, अगर क्या बोली, संरचनात्मक समावयवता। यह समझ में आ गया, किसी को कोई परेशानी नहीं, सब समझ गया जी, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए संरचनात्मक समावयवता जो होती है, घटना घटित होती है, वो आपका 3 कार्बन से ऊपर में होता है। कितने कार्बन से, 3 कार्बन से ऊपर। जैसे मान के चलिए कि अगर मैं चौथा करूं, 3 कार्बन वाला नहीं होता। अब कैसे, क्यों नहीं होता है, तो ध्यान से देखो। अगर मैं यहां लेता हूं C3H6 लिया ना, C3H6 3 दूनी 6 8 न होगा। अगर मैं इसका बनाऊं संरचना तो कैसे बनाएंगे, देखो तो CH3 CH2 और CH3 ऐसे बनाएंगे ना। और इसी को यदि हम कहीं भी लटका दें CH3 CH2 और यहाँ कर देंगे CH3, तो क्या फायदा है, कोई फायदा है, कोनो डिफरेंस है कि सेम है, सेम है, अंतर कुछ नहीं है। क्योंकि हम पहले बोले हैं कि पैरेंट चेन को खोजने के लिए अर्थात लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो इसकी तो सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए प्रोपेन इन समावयवता को नहीं दिखा सकता है, क्लियर है ना। हाँ, यदि फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे तो ये तुरंत जाकर के क्या करेगा, मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप में मान के चलो कि यहाँ हम 2 करके CHO लगा दें तो आराम से इसमें घटना घट जाएगा, नहीं घट जाएगा जी। मतलब ये तो प्रोपेन नहीं है हुआ, प्रोपल्डिहाइड अगर बोलिएगा CHO ऐसे लगा दीजिएगा तो मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, C3 3 दूनी 6 8 ना करता 6, यहाँ O लगाए थे मैं तो एकदम समावयवता हुए लगते। लेकिन प्रोपेन में अगर आप समावयवता दिखाइएगा तो ये संभव कभी नहीं है, क्लियर समझ गए। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिक बुझा कि संरचना में अंतर के कारण क्या होता है, यह समावयवता उत्पन्न होती है, क्लियर हो गया। किसी को कोई दिक्कत, अब एक बनाइयो बोलते रहियो शुरू में, केना बनाए के लिखना कोई दिक्कत ना। अब देखा संरचना के आधार पर जो समावयवता के पाठ करल जाए छले, वो टोटल मिला के 5 पाठ हुए। कितना पाठ हुए थे, 5 गो। अब समझिएगा 5 पाठ कौन कौन होता है, तो पहले 1 2 समझते हैं। पहला क्या होता है, श्रृंखला, कौन चीज, समावयवता। अरे चेन यहाँ बुझे छे, चेन अगर आइसोमेरिक बोल में तो चेन आइसोमेरिक में वो बुझे तो लगबे छे चेन नहीं, यहाँ तू चेन नहीं चले छे। यहाँ आप हिंदी में बोल सकते हैं कोई चीज, श्रृंखला समावयवता, क्लियर है ना। चलिए तो इसको समझते हैं, श्रृंखला समावयवता को किसको कहते हैं, नहीं कहते हैं। देखा एकर कहे मतलब अंतर नहीं चले छे, चेन आइसोमेरिक अर्थात वैसा कार्बनिक यौगिक जिसके किसमें, चेन में अंतर के कारण समावयवता क्या होती है,
उत्पन्न होती है, उसी को क्या बोलते हैं? श्रृंखला स्फुरण। अर्थात उसके परमाणुओं के जुड़ाव में क्या हो जाए? अंतर हो जाए, श्रृंखला में बदलाव आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? श्रृंखला आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? श्रृंखला आइसोमेरिज्म। जैसे ओपन चेन होता है ना, क्लोज चेन। अभी जस्ट मैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में जो एग्जांपल दिया था, वही आप श्रृंखला समावयवता में भी क्या कर सकते हैं? एग्जांपल दे सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसको कहते किसको है, थोड़ा ध्यान समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए यदि मैं यहाँ पर डिफरेंस समझ गया ना, किसी श्रृंखला में अंतर के कारण जो समावयवता उत्पन्न होगा उसी को क्या बोलेंगे? श्रृंखला समावयवता। अनुसूत्र का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है ना? किसी को परेशानी नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी मैं तुरंत लिया था क्या, C4H8 लिया ना। अब देखिए इसके श्रृंखला में अंतर कैसे हो जाएगा, चेन में अंतर कैसे हो जाएगा। तो इसको अगर आप लीजिएगा तो आराम से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं खेबा करे। कोई टेंशन है तो समझिए, टेंशन अगर ना है तो इसको आप बना दीजिए आराम से। क्या बनेगा? CH3 CH2 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 ने डबल बॉन्ड कौन चीज? सही जगह 3 2 5 3 8 है ना। अब एकरे चेन में अंतर करे छे, की करे छे? चेन में अंतर। चेन में अंतर केना करबे? मानम अंतर तो हो तो चेन में अंतर। डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2। अगर देखा समझिए तो इनको ध्यान से, अगर इसको हम हटा दें, इसको भी हम हटा दें ना, तो ये क्या हो जाए? यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 हो गया। देखिए तो चेन में अंतर हुआ नहीं हुआ जी? कोई दिक्कत है ना? अगर इसका OPC नाम देखेगा तो क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन इसको बोल सकते हैं। आइसोब्यूटेन, इसको IPSC नाम इसका नहीं होगा, इसका कॉमन नाम होगा। क्लियर है ना? तो मेन चेन आप लीजिएगा तो आप आराम से ऐसे करके भी ले सकते हैं, ऐसे करके। मैं पहले बताया भाई, मेन चेन में आपका फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। क्लियर है ना? तो देखिए इसका नाम क्या है? इसको आप लोग बोल सकते हैं ब्यूट 1E नहीं बोल सकते हैं। अगर इसको लिखिएगा तो क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूट प्रोप ब्यूट में तीनों कार्बन है, तो प्रोप कौन चीज? 2 पर में है जी, यहाँ 2E हो गया ना। देखिए संरचना में अंतर हुआ नहीं हुआ? अब इसी के संरचना में दूसरा अंतर कर देता हूँ, वो यही एग्जाम्पल है। अब देखिए कैसे करेंगे, आराम से समझ लीजिए संरचनात्मक समावयवता। अब क्या करेंगे, इसको आप आराम से बना सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बना सकते हैं ना। ये ओपन चेन में है ना, इसको क्लोज चेन बना दोगे और क्या बना? 8 गुना तो CH2 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 और CH2 इन बॉन्ड लगले कुछ है क्लोज चेन है। ओपन चेन क्लोज चेन, चेन में अंतर हो गया, श्रृंखला में अंतर नहीं हुआ, तो इसको क्या बोली? श्रृंखला समावयवता। अगर इसका आप IUPAC नाम देखिएगा तो मतलब नाम देखिएगा तो क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। ये सब आपको आना चाहिए था। अगर नहीं आता है तो आप पिछली कक्षाओं को देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? किसी को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत नहीं ना? तो कल जो है हम इस सब का चर्चा और बता दें, और बता दें। चलो एक और देख लो कौन चीज। चलो कल लैब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कल हम लोग समझेंगे पूरा पाठ। आज यही तक, फिर मिलेंगे किसी ना किसी मोड़ पर। चलो बंद करो।